नाउ वी सी द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं डेरिवेटिव्स के कि जहाँ पे आपको लॉग लेना पड़ता है, जैसे कि अभी द फंक्शन ऑफ द फॉर्म एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू वाई, एक्स रेस टू साइन वाई, साइन एक्स रेस टू वाई। तो ये जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं इसमें एक्स रेस टू एक्स, एक्स रेस टू वाई, एक्स रेस टू साइन वाई, साइन एक्स रेस टू वाई, यानी ये वेरिएबल्स के ऊपर वेरिएबल है। इन जनरली हमने डिफरेंशिएशन कौन सा देखा है, एक्स रेस टू एन का देखा है और ए रेस टू एक्स का देखा है। इसका मतलब यहाँ पे बेस में वेरिएबल है और यहाँ पे पावर में वेरिएबल है, यानी यहाँ पे पावर में कांस्टेंट है और यहाँ पे बेस में कांस्टेंट है, यानी दोनों इसमें कहीं ना कहीं तो भी कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, इट इज ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो लेकिन ये थोड़ा अलग है, इसमें बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो हमारे पास डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव्स का मतलब दैट मीन्स चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द अनदर वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे एक्स रेस टू वाई, एक्स रेस टू साइन वाई, तो वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म हो गया है। यहाँ पे वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल है, बट यहाँ पे वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म है। तो जब वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म आता है उस समय आपको कंपलसरी लॉग लेना जरूरी है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अवेलेबल है लेकिन एक्स रेस टू एक्स का डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है। तो इसीलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स। देखिए y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स, ये डेरिवेटिव्स है। अब y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स है, यानी वेरिएबल रेस टू वेरिएबल फॉर्म है। अभी क्या है कि ऐसे समय आपको लॉग लेना जरूरी है। देखिए लॉग ले लिया मैंने, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एक्स। तो लॉग, अभी लॉग का रूल है, log of m रेस टू n इज n इंटू लॉग m, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग। तो देखिए लॉग के पास ही वही प्रॉपर्टी है, जो पावर रहता है उसको हम सामने ला सकते हैं। सो इन दिस केस नाउ यू टेक डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो अभी डेरिवेटिव ऑफ log y, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x है, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू लॉग। तो देखिए log y का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करना है। log y यानी y इज ऑल्सो द वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव लेते समय चेन रूल का यूज करना है। तो पहले log y का 1/y आता है और उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ y आता है, दैट इज dy बाई डी एक्स। और x इंटू लॉग एक्स है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। So 1/y dy upon dx, derivative of log x is 1/x plus log x into derivative of x is 1. So 1/y dy upon dx 1 plus log x. So therefore dy upon dx multiply by y करो, y into log x, put y is equal to x raised to x, x raised to x into 1 plus log x. So in such a way we get dy by dx. Take another example. Here also tan x raised to x and a trigonometric function दिया है और उसके ऊपर भी variable x दिया है. So here also how we solve this example? Direct formula is not available here. So that's why we taking log on both sides. Taking log on both sides. देखिए कैसे हो जाएगा, log y is equal to log of tan x raised to x. So log y is equal to x into log of tan x. ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया। करो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू log ऑफ tan x। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल डिफरेंट है, x एंड y बोथ आर द वेरिएबल, इसलिए y इज नॉट अ कांस्टेंट। वी हैव टू फाइंड आउट dy बाय dx, दैट मींस y एंड x बोथ आर द वेरिएबल। लेकिन सिर्फ डेरिवेटिव लेते समय ऐसे लेना है, log y का 1/y एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx। हियर वी अप्लाई प्रोडक्ट रूल,
x into derivative of log of tan x plus log of tan x into derivative of x. तो देखिए अभी, so here we get 1 upon y dy by dx x into, अभी देखो यहाँ पे log फर्स्ट आया है, उसके बाद tan सेकंड आया है, यानी बेसिकली ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन tan x है, तो इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. तो सबसे पहले log के जैसे, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, तो log ऑफ tan x का क्या होगा 1 अपॉन tan x, लेकिन कंपोजिट फंक्शन है इसलिए फिर से tan x का डेरिवेटिव प्लस log ऑफ tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1. So therefore what we get then 1 upon y dy by dx x upon tan x and derivative of tan x is sec square x plus log of tan x. अब मल्टीप्लाई बाय y, ये y को इधर मल्टीप्लाई करो तो वी गेट द फाइनल आंसर. सो y इंटू x इंटू sec square x upon tan x plus log of tan x, and at the end we substitute y, that is tan x raised to x here, and write down the final answer. So in such a way we get the derivative of tan x raised to x. Now another example, if e raised to y is equal to y raised to x, then we show that dy by dx is equal to log y whole square upon log y minus 1. Now first what they are given, e raised to y is equal to y raised to x. देखो यहाँ पे y raised to x दिया है, y raised to x दिया है, मतलब यहाँ पे आपको कंपलसरी log लेना ही है. टेकिंग log ऑन बोथ, तो देखिए log of e raised to y is equal to log of y raised to x. So by using the rule of logarithms, y taking in front of log e and x into log y. So what is log e? Log e is 1. So what we get here, y is equal to x into log y. तो देखिए अभी हम डिफरेंशिएट करते हैं. वी वांट दिस आंसर, कीप इट नंबर 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. So dy upon dx, dy by dx of x into log y. So x into derivative of log y plus log y into derivative of x. So dy upon dx, log y का डेरिवेटिव 1 upon y dy by dx, log y डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. तो अभी देखिए dy by dx x upon y dy by dx प्लस log y. अब देखिए dy by dx 2 है, इसलिए dy by dx को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू log y. Now when we collect it, तो dy by dx अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू log y, और यू टेक एलसीएम ऑफ दिस. अब ये पूरा का पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आप ट्रांसफर करो, तो log y अपॉन y माइनस एक्स अपॉन y, तो ये हो जाएगा, ये y ऊपर लेके जाओ, y into log y upon y minus x. Basically this is the answer, but here we want to prove log y whole square upon log y minus 1. तो इसीलिए ये y का वैल्यू हम पुट करते हैं, पुट y फ्रॉम 1, ये जो y का वैल्यू है वो यहाँ पे हम पुट करते हैं. तो y क्या है, x log y into log y x log y माइनस x. देखिए अभी फाइनल आंसर, x इंटू log y होल स्क्वायर अपॉन x टेकिंग कॉमन log y
minus 1. So therefore finally we get the answer here, log y whole square upon log y minus 1. So in such a way we proved this result by taking log on both sides. Now we see the derivatives of parametric function. सबसे पहले देखते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और हाउ वी डिफाइन पैरामेट्रिक फंक्शंस का बहुत सिंपल डेफिनेशन ये है कि व्हेन द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड बाय थर्ड वेरिएबल, दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर एंड द फंक्शन इज कॉल्ड एज अ पैरामेट्रिक फंक्शन. यानी सपोज y is a function of theta and z is a function of theta, या x लेते हैं, y is a function of theta, x is also function of theta. इसका मतलब क्या है कि थीटा x में भी प्रेजेंट है, थीटा y में भी प्रेजेंट है. y और x डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, y and x both this variable is connected through theta, so that theta is called as a parameter. That theta is called a parameter and the function यानी x और y, that function is called as a parametric function. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, y is expressed in terms of theta, इसका मतलब आपको dy by d theta फाइंड आउट करना है. x is a function of theta, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ओनली वन है एंड दैट इज dx by d theta. यानी dy by dx डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो y is a function of theta, that's why we find out first dy by d theta. X is a function of theta, that's why we find out dx by d theta. So how we find out then dy by dx? dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. So this is the formula to find out derivative of parametric function. Okay, now we see the examples on parametric function. Now here we take two functions, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. इसका मतलब है r is a constant but x is a function of theta, y is a function of theta. That means x is differentiate with respect to theta, y is differentiate with respect to theta. So here given that x is equal to r cos theta. चलो करो differentiate with respect to theta. That means dx upon d theta is r into d by d theta of cos theta. So what is the derivative of cos theta? That is minus sin theta. So it is minus r into sin theta. उसके बाद y is equal to r into sin theta. Differentiate with respect to theta. So dy by d theta is r into d by d theta of sin theta. What is the derivative of sin theta? It is cos theta. Now dy upon dx, we know that dy upon dx, dy by d theta upon dx by d theta. Of course dy by dx ये भी थीटा के ही फॉर्म में आने वाला है, थीटा का ही फंक्शन रहने वाला है. तो dy by d थीटा क्या है, r cos थीटा, और dx by d थीटा क्या है, माइनस r sin थीटा. So r getting cancelled, it is minus cot theta. So in such a way we get the derivative of a parametric function. Take another example. So here x is equal to a into 1 plus cos theta, y is equal to a into 1 minus cos theta. So in that case x is a function of theta, y is a function of theta. So given that x is equal to a into 1 plus cos theta, so differentiate with respect to theta. तो dx by d theta, a तो कांस्टेंट है, v मल्टीपल है तो a को बाहर रखो, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस cos theta. So here d by d theta of 1 plus d by d theta of cos theta. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. So a into minus sin theta. That means we get minus a into sin theta. देखिए अभी another, it is given y is equal to a into 1 minus cos theta. Now differentiate with respect to theta, dy by d theta, a यहाँ पे भी देखो into d by d theta of 1 minus cos theta. तो d by d theta of 1 minus d by d theta of cos theta. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. So it is a into sin theta. Okay. Now same thing, dy by dx
दैट इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. अब dy बाई डी थीटा क्या है? a साइन थीटा. dx बाई डी थीटा क्या है? माइनस a साइन थीटा. तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर हियर वी गेट इट इज -1. सो हियर गिवन दैट x is equal to a into theta minus sin theta. So differentiate with respect to theta, dx by d theta, a into d by d theta of theta minus sin theta. So d by d theta of theta minus d by d theta of sin theta. So derivative of theta with respect to theta is 1 and derivative of sin theta is cos theta. ये फर्स्ट वन हो गया. Now y is equal to a into 1 minus cos theta. Differentiate with respect to theta. तो dy upon d theta क्या हो जाएगा यहाँ पे? d by d theta of 1 minus cos theta. तो d by d theta of 1 minus d by d theta of cos theta. So 0 minus of minus sin theta. तो ये हो जाएगा a sin theta. So therefore dy upon dx, dy by d theta upon dx by d theta. तो a sin theta upon a into 1 minus cos theta. तो ये वैल्यू हो गया. बट एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस पाई बाई 2. तो 1 upon 1 minus 0. So the value is 1. So in such a way, we'll find out dy by dx. Take another example. Find dy by dx if x is equal to a sin cube t, y is equal to a cos cube t. We find out dy by dx at t equal to pi by 4. Now first what they are given, x is a sin cube t. Look, करो differentiate with respect to t. So dx by dt a into d by dt of sin t whole cube. The meaning is same. sin cube t और sin t whole cube. करो डिफरेंशिएट करते हैं. तो सबसे पहले ये तो हो गया x रेस टू n का जैसा, यानी n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 का फॉर्मूला. और उसके बाद उसके अंदर जो दिया है उसका डेरिवेटिव, बिकॉज इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. सो 3a sin t होल स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ sin t इज cos t. So 3a into sin square t into cos t. So in such a way we get dx by dt. और दूसरा ले y is equal to a cos cube t. Differentiate with respect to t. तो dy by dt a into d by dt of cos t whole cube. So it is 3 cos t whole square into again d by dt of cos t. So 3a cos square t and derivative of cos t is minus t. So minus 3a cos square t into sin t. तो देखिए dy by dt फाइंड आउट किया, dy by dt फाइंड आउट किया. Now dy by dx क्या आता है? dy by dt upon dx by dt minus 3a cos square t into sin t upon 3a sin square t into cos t. तो देखो इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहे हैं? एक cos square t, एक cos t निकल गया और एक sin निकल गया, यानी क्या बचा हुआ है? cos t और sin t. सो माइनस cot t आपको मिला है. So this is dy by dx, but they are given t also. So at t is equal to pi by 4 minus cot pi by 4 and cot pi by 4 is 1. So in such a way we get dy by dx. Take another example. dy by dx we find here for x is equal to twice at square and y is equal to twice at. And here they are mentioned the value of t. At the end we put down the value of t. Now here what they are given, x is equal to twice a t square. अब क्या है यहाँ पे? twice a तो कांस्टेंट है, इसलिए डेरिवेटिव से पहले twice a को मैंने बाहर लिया. तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2 into t raised to 2 minus 1, n into x raised to n minus 1 वाला फॉर्मूला. So it is 2t. So 2 into 2 that is 4at.
Now y is equal to twice at. So again we differentiate dy by dt, twice a taking constant outside, d by dt of t, twice a into 1, that is twice a. Now what is dy by dx? Dy by dx is dy by dt upon dx by dt. तो dy by dt क्या है 2a, dx by dt क्या है 4at. तो जो कैंसिल है किया और लास्ट में 1 upon twice t यहाँ पे आया है. So now we substitute t is equal to 2 here. So 1 upon 2 into 2, that is 1 by 4. So in such a way we find the value of dy by